हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम प्रभुपाद लीलामृत से श्रवण कर रहे थे शिल प्रभुपाद के बारे में। शिल प्रभुपाद ने एक भागवत कथा सुना था, उनको इनविटेशन आया था। वो भागवत कथा को एक निराकार मानने वाला मायावादी सुना रहा था। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने भागवत कथा के ऑर्गेनाइजर करने वाले को एक लेटर लिखा था कि आप इस कथा को मत ऑर्गेनाइज करवाइए, ये मायावाद के जो बोलने वाला मायावाद, इससे आप भ्रमित हो जाएंगे। प्रभुपाद गए सुना, उन्होंने प्रभुपाद ने लीगल एक्शन, कानूनी एक्शन लेने के बोला कि ये धर्म को गलत प्रचार कर। अब मैंने उनको वार्निंग किया था कि ऐसे रिलीजियस फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन भागवत सप्ताह फिर भी रहा और सैकड़ों लोग चीट हुए। प्रभुपाद ने फिर और भी बाद में, प्रभुपाद के बाद की कथा थी कि प्रैक्टिकली प्रभुपाद होमलेस थे, घर नहीं था। अगस्त 1998 बॉम्बे में उन्होंने वहां से बोल्डली प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, और इंडिया के आध्यात्मिक प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे उस समय।
उनको लिखा था और उनको कन्विक्शन किया था कि इंडिया का जो आध्यात्मिक कल्चर है ये केवल घर में ही नहीं, मतलब इंडिया में ही खाली इसका पुनर्जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको पाश्चात्य देशों में भी जाना चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू को याद दिलाया कि प्राचीन एंशियंट ग्रीस डाउन से लेके एटॉमिक एज तक अभी तक जो पश्चिमी सभ्यता है केवल उन्होंने भौतिकतावादी देखा है और इसलिए कभी भी शांति को जानते नहीं। अगर नेहरू को कंटिन्यू करना है भौतिकतावादी का रास्ता तो केवल उसका परिणाम होगा झगड़ा और युद्ध होगा। इसलिए अगर इंडिया को वेस्टर्न पश्चिमी देशों की सभ्यता को अगर नकल नहीं करना है उनको व्यर्थ का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आपने स्वीकार किया है कि इंडिया का जो आध्यात्मिक पोजीशन है, कल्चरल पोजीशन है, वो हायर है, पर साथ साथ में आप भौतिक धन धान्य लाना चाहते हैं। विज्ञान का वैज्ञानिक ज्ञान में उन्नति करना चाहते हैं, बट वो वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिकता जो है ये भी वैज्ञानिक ज्ञान है, उच्चतम वैज्ञानिक ज्ञान है। भौतिक एडवांसमेंट जो वैज्ञानिक ज्ञान में भौतिक एडवांसमेंट है वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक संपन्नता नहीं दे सकता है लोगों को। क्या आप सोचते हैं कि जो बिना घोड़े की गाड़ी है या टेलीफोन है या रेडियो कम्युनिकेशन है या किसी भी प्रकार का भौतिक फैसिलिटी है, ये इससे भौतिक समृद्धि आ सकती है, सुख मिल सकता है क्या? नहीं, है सुख नहीं मिल सकता है। भौतिक समृद्धि मतलब लोग हैं, लोगों के पास खाने के लिए बहुत होना चाहिए, बॉडी बहुत अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि आपके ये सारे प्लान जो हैं भौतिक समृद्धि लाएंगे या पश्चिमी देश की सभ्यता क्या भौतिक समृद्धि ला सकती है क्या? इस तरह से प्रभुपाद ने लेटर लिखा। अगर सारे लोगों को ये फैसिलिटी दे भी दी जाए तो अशांति बनी रहेगी जब तक कि आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। यही है शांति का रहस्य। बिना पश्चिमी देश जाए अभय ने एक्सप्रेस किया उनका कन्विक्शन, उनका विश्वास कि अमेरिकन और रशियन जो हैं ये भी आकांक्षा कर रहे हैं आध्यात्मिक रियलाइजेशन की। ये केवल मात्र भौतिक प्रगति से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। पंडित नेहरू को इसलिए हेल्प करना चाहिए अपने मित्रों की, पश्चिमी देश के मित्रों की, उनको इंडिया से आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। गरीबी मतलब गरीबी, ज्ञान की गरीबी, आध्यात्मिक ज्ञान की गरीबी। जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर, वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय वही शासन शासन वही चलाते थे। राजा ने उनको सलाह उन्हीं से लेते थे। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से गरीब लोगों वाला अपना जीवन स्वीकार किया और वो इंडिया के भाग्य को चला रहे थे। पर क्या वो गरीबी से पीड़ित थे? वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान का गर्व था उनका, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में लोग को धनी बनाता है या रेडियो सेट और मोटर कार नहीं।
1930 में जो नेहरू फैमिली थी, उन्होंने 1930 में नेहरू फैमिली ने अपनी मेडिसिन अभय की प्रयाग फार्मेसी से ली थी। और अभय ने अभी पंडित नेहरू को अपील किया, ओल्ड फ्रेम इलाहाबाद के पुराने मित्र थे। जैसा अभय ने रिक्वेस्ट किया था महात्मा गांधी को, उन्होंने नेहरू से भी रिक्वेस्ट किया कि आप राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए और पॉपुलर जेंटलमैन जो हैं वर्ल्ड के, आके अपना बाकी जीवन इस आध्यात्मिक मूवमेंट में, आध्यात्मिक आंदोलन में लगा दीजिए और रियल एडजस्टमेंट कीजिए वेस्टर्न मटेरियल साइंस का, और उसमें इंडियन वे ऑफ, भारतीय तरीका आध्यात्मिक। जैसा गांधी को लेटर लिखा उसका कोई आंसर नहीं मिला, ऐसे नेहरू को, गांधी मारे गए, नेहरू को भी लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। अभय जब बॉम्बे में थे, उनके पुराने बॉम्बे के कांटेक्ट थे, मिस्टर हरबंस लाल थे, एक लैंडलॉर्ड थे। एक बार उन्होंने अभय को ये आश्वासन दिया था कि अभय को वो रहने का स्थान करेंगे जब जरूरत हो। 1958 की इस गर्मी में, ग्रीष्म में, अभय मिस्टर हरबंस लाल को जब कॉल किया तो पता लगा कि वो पश्चिमी देश गए हुए। जब अभय को पता लगा कि मिस्टर हरबंस लाल ट्रैवल कर रहे हैं, केवल बिजनेस पर नहीं पर कल्चरल मिशन पर कर रहे हैं, तो उनको उनके मन में बैठ गया ये आइडिया कि एक इंडियन जो है, भारतीय व्यक्ति सांस्कृतिक मिशन पे पश्चिमी देश जा रहा है। उन्होंने मिस्टर हरबंस लाल को लिखा रहने के स्थान के लिए, पर अपने कल्चरल मिशन के बारे में बताया। अभय जानते थे कि कई जो वेस्टर्नर हैं, कई पश्चिमी देश वाले हैं, वो भारतीय सभ्यता का रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने जर्मन गुरु भाई से सीखा था कि हालांकि जो इंडियन हैं, जो वेस्ट में गए थे, स्पेशली जर्मनी को गए थे, उनका अच्छा स्वागत हुआ था और उनका इंडियन कल्चर पे के ऊपर उनके ज्ञान का परीक्षा हुआ था। सो अभय ने मिस्टर हरबंस लाल को शिक्षा दी कि वास्तविक कंक्लूजन जो है इंडियन कल्चर का, वास्तविक रियल कल्चर बताए जो, जब वो यात्रा पे जा रहे हैं। उन्होंने उनको लिखा संदेश कि मैं सोचता हूं कि वहां के लोगों को भी इंडियन संदेश चाहिए इस इस आवश्यकता के घंटे में, जब एटम बम जो है मानव समाज के ऊपर घूम रहा है, मंडरा रहा है। इसलिए ऐसी कोई कार्य शुरू कीजिए बेनिफिट, सबके बेनिफिट के लिए फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि आप गए हुए हैं। ले लिए अभय। अभय तो चाहते थे खुश टाइम भी जाए। अभय ने हरबंस लाल को यह भी याद दिलाया उनका प्रॉमिस कि वो उनको एक अपार्टमेंट में जगह देंगे। अभय लिखते हैं कि मैं अपने दिन जो है बॉम्बे में बहुत असुविधा में बता रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है। पर वो लेटर कभी मिला नहीं मिस्टर हरबंस लाल को जो टूर कर रहे थे। पश्चिमी देश को जल्दी से जल्दी जाने की अभय की इच्छा थी। अभय ने अपने एक गुरु भाई का घर गए बॉम्बे में, कृपा सिंधु का, उनसे हेल्प मांगा। कृपा सिंधु बोलते हैं, लिखते हैं, वो मेरे घर में आए और मेरे से हेल्प मांगी अमेरिका जाने के लिए। उन्होंने मुझे भगवत दर्शन की पत्रिका दी। मैंने बोला कि ये मैं लोगों को बताऊंगा और उनके बिहाफ पे सहायता मांगूंगा। मैंने कुछ करने का प्रयास किया। इसमें मैंने अभय बाबू को एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा जो बड़ा बड़ा उद्योगपति था, हेमराज खंडेलवाल। मैं भी उनके साथ में गया।
हम तीनों गए और मैंने उस व्यक्ति को बोला किस प्रकार से अभय अमेरिका जाना चाहता है, और ये बहुत अच्छा भक्त है और लिखता भी है, लेख भी लिखता है और कुछ कई चीजें कर रहा है, पर किसी तरीके से उस व्यक्ति ने हेल्प नहीं किया। कृपा सिंधु ने अभय को बोला किस प्रकार से गौड़ी मठ जो बॉम्बे में है वो गौड़ी मठ की हेल्प कर रहे हैं। एक धार्मिक बिजनेस व्यक्ति मिसेस सुमति मेरा मोरार जी सिंधिया स्टीमशिप लाइन की हेड है वो बॉम्बे में गौड़ी मठ को हेल्प कर रही। अभय ने उनसे मिलने का प्रयास किया बट मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक अभय मोरारजी के मिसेस मोरारजी के एक कर्मचारी से मिले। वो सिंधिया स्टीम कंपनी में डिप्टी मैनेजर था। उन्होंने उनको सुना और अभय के आश्चर्य के लिए उन्होंने बड़ी जनरसली रिकमेंड उत्तर दिया। उन्होंने देखा कि अभय एक जेन्युइन साधु हैं। तो सिंधिया का वो एजेंट एम्प्लॉय था, उसने सिंधिया एजेंट ने उनको 50% कंसेशन दिया इंडिया से अमेरिका जाने के लिए। ये उन्होंने राइटिंग में भी लिखा। अभय ने जल्दी जल्दी अपना पासपोर्ट अरेंज किया और वीजा अरेंज किया, बट आधा किराया भी उठा नहीं पाए। वो आधा किराया भी उठा नहीं पाए। ये 1958 की बात है। 2 साल पहले 1956 में दिल्ली में भी वो बिना घर के और स्ट्रगल कर संघर्ष कर रहे थे, और अभी पिछले 2 साल से वो वृंदावन के बाहर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी पोजीशन इंप्रूव नहीं हो रही। पता नहीं कृष्ण चाहते नहीं है कि वो इस तरीके से सफल हो। पर एक पॉजिटिव चीज उनके मन में हो गई थी, दृढ़ता को पश्चिमी देश में जाएंगे और प्रचार करेंगे और वहां पर वो श्योरली अपनी सफलता मीट करेंगे। अकेले और गरीब अभय के वृंदावन आ गए, आधा किराया भी नहीं उठा पाए थे। अब वो 62 के 62 साल के हो गए थे। पर अभी रिटायर होने का 62 साल के बाद भी रिटायर होने का नहीं, उनके मन में कोई प्लान नहीं था। 62 ईयर्स में भी रिटायर होने का कोई प्लान नहीं था उनके मन में। ट्रैवल ही कर रहे थे, बॉम्बे से वापस वृंदावन आए। बॉम्बे में रुकने की जगह नहीं थी उनको। अमेरिका जाने का मिला लेकिन आधे किराए भी अरेंज नहीं कर पाए। अब उनका मूड जो है सोचने समझने वाला हो गया था, और अभी वैरागी हो गया था मूड। अब बहुत कम लोग जानते थे उनको, और वो लेख लिखना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। उन्होंने वृंदावन के निवासी के रूप में गहरा शांति प्राप्त की। अपनी खिड़की के बाहर पवित्र यमुना नदी, बड़े शांत वातावरण में उनको अकेले उनको यमुना का आनंद आ रहा था। केसी घाट पास में था, बहुत शांत था। हालांकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय वो कुछ कुछ भक्तों की आवाज सुनता था कि वो स्नान कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। जब चंद्रमा पूर्ण होता था, रिवर जो है नदी, यमुना नदी एक बहुत शांत स्वभाव वाली थी और एक चमकती थी, ज्वेलरी के समान चमकती थी। और मॉर्निंग में सूर्य उदित होता था, रेड तरीके का, रेड स्मज जैसे, रेड गोला। ऐसा लग रहा था आग निकलती है, एक दीवार से आग निकले जब सूर्य उदित होता था, और सारे आकाश को क्लियर कर देता था। और गर्मी में हॉट ब्लेज, एकदम नून में तपती गर्मी रहती थी। उनका रूम तो छाया में था। अभय अपनी विंडो से देखते थे, खिड़की से देखते थे सन को, किस तरीके से सन जो है, सूर्य हाई इन द स्काई और चमक रहा है। जो नदी के परत थी, नदी के ऊपर वो सिल्वर, जैसे सिल्वर की चादर है, चांदी की चादर है।
बिना रूम को छोड़े वो अपने दरवाजे से देख सकता था। सैकड़ों टेम्पल झुंड के झुंड बने हुए थे मीलों मील तक वृंदावन के इस मित्रतापूर्ण वातावरण में। कई कीर्तन टाइमली होते थे और बेल रिंगिंग होती थी सुबह सुबह कीर्तन टेम्पल में, और कीर्तन गाए जाते थे भगवान कृष्ण के लिए। सैकड़ों घरों में, असंख्य घरों में, और स्ट्रीट में, सड़क में, सड़क पूरी एयर, पूरा वातावरण भक्ति का था। वरांडे में अभय जप करते थे और कोई उनको बाधा नहीं आती थी। वो सिंपल और केयरफुल लाइफ एंजॉय कर रहे थे और अपनी फिजिकल नीड को, भौतिक आवश्यकता कम से कम थी। केवल रात्रि में कुछ समय सोते थे, थोड़ा प्रसादम लेते थे दोपहर में और सिंपल कपड़े पहनते थे। उनको किसी की खुशामदी नहीं करनी पड़ती थी, किसी से सपोर्ट लेना नहीं, देना नहीं, और अब किसी के जीवन को मैनेज नहीं करना। उनके मन और बुद्धि फ्री थे और हमेशा किसी अपने गुरु की सेवा कैसे की जाए इस पर ध्यान देते थे। उन्होंने देखा कि अपनी उनकी जो करंट परिस्थिति है वो लगता है बड़े टास्क, बड़ा कोई काम आने वाला है उसकी तैयारी के लिए। उनकी एडवांस एज, उनकी एज बढ़ती जा रही है, 62 से भी ऊपर हुआ था। उन्होंने सोचा अभी तो मैंने काम शुरू किया है, एज ज्यादा, लेकिन मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी उनको विश्वास था कि उनकी जो संसार के लोगों को भक्तों का संग बनाना है, ये एक बैठे बैठे कल्पना नहीं थी, स्वप्न नहीं था। हालांकि वो निश्चित नहीं थे कि कब होगा, कैसे होगा, बट उनको अपना कर्तव्य पता था। अभी करंट अवस्था में वो अपनी दृष्टि को वर्णन करते जा रहे हैं। उनके पूर्वज जो सारे आचार्य थे, उनके लेखों को, उनकी पुस्तकों को, पर जैसे जितनी जल्दी संभव हो सके उनको पश्चिमी देश जाना चाहिए। पश्चिमी देश के लोग, उन्होंने अनुमान लगाया, ये सारांश निकाला कि वो संतुष्ट नहीं है अपनी भौतिक सुविधापूर्ण जीवन से, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। उनके साथ वाले इंडियन से वो लोग, उनके साथ वाले भारतीयों की बजाय पश्चिमी देश के लोग परम सत्य के संदेश के प्रति बहुत ज्यादा ओपन है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जानते थे कि उनको जाना चाहिए और वो जाएंगे अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो। अब बहुत ही दरिद्रता के साथ वृंदावन में रह रहे थे, एक एक पैसे का हिसाब करते थे। वृंदावन में कुछ पैसा ही नहीं था तो एक एक पैसे का हिसाब करते थे और एक एक चीज का हिसाब करते थे। वो एक, उन्होंने लेजर, एक कॉपी रख, एक लेजर बुक रख रखा था। उसी प्रकार से जब वो बड़ा बिजनेस चला था वैसा ही लेजर भी रख रखा था। हालांकि केवल दूध खरीदते थे, थोड़ी सी सब्जी खरीदते थे और कुकिंग के लिए कोयला खरीदते थे। बस में यात्रा करते थे और मेजर उनका खर्चा था वो पत्रिका को भेजना, पोस्ट ऑफिस से पत्रिका को भेजना। अब मैंने वृंदावन में एक अपनी बंगाली में पोएम लिखी, वृंदावन भजन। इस भजन में लिखा, इसका जो ओपनिंग स्टांजास थे स्पेशली विचार करने वाले थे और पर्सनल थे। ये वृंदावन का भजन इस प्रकार है। ऊपर लिखते हैं, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ, इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियां हो रही है। मेरे पत्नी, लड़के, लड़कियां, पोते पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव हैं मेरे लिए सारे लोग। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके कृष्ण के बल से आज ये सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। यस्या मनोग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। मैं, भगवान लिखते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। सर्व कृपामय की इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ है। आगे लिखते हैं, हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है,
मुझे धनविहीन देखकर पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई हर एक ने, यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ? मेरे प्रिय माता पिता कहाँ चले गए, और कहाँ गए मेरे सभी पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे? मुझे उनका समाचार कौन देगा? बताओ कौन देगा? और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वो एक नामावली मात्र है। आगे लिखते हैं, जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है, न कोई पिता है या निजी संबंधी है। सागर के फेन की तरह ये सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, वैसे ही पांच तत्वों से बना शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। आध्यात्मिक संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान हर एक की आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु, आपके सभी नियम, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध से देखे हैं तो सामंजस्यपूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप में माया में दृढ़ता से झगड़ा जाता है। इस तरीके से प्रभुपाद ने वृंदावन में ये पोयम लिखी। इसके पश्चात अक्टूबर में दिल्ली में गए अभय, उन्होंने डोनेशन मिला कविराज बैद्यनाथ सरकार से, उनको कुछ डोनेशन मिला। फिर 1000 कॉपी भगवत दर्शन की 1000 कॉपी प्रिंट करने के लिए डोनेशन मिला। अभय ने तुरंत अक्टूबर इशू निकाला भगवत दर्शन का, डोनर का नेम उस पर लिख दिया फ्रंट पेज पे। ये पहला इशू था 2 साल में। दूसरा डोनर मिस्टर सुबोध कुमार कपूर, रामलाल कपूर और सन्स के थे। उन्होंने सरकार के जो उनका कविरा सरकार के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं 1000 कॉपी के लिए फिर नवंबर के लिए डोनेशन दिया। उनका जो फ्रंट पेज आर्टिकल था नवंबर इशू में, सत्य और सुंदरता, एक संपादकीय था टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, उसमें स्पेक्यूलेशन किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक संपादन था, उसमें था सत्य और सुंदरता दोनों एक दूसरे के पूरक है, या ऐसा विचार दिया था कि सत्य ज्यादातर सुंदर नहीं रहता है, बट सत्य जो है अगली भद्दा रहता है, सुंदर नहीं रहता और अनप्लेजेंट रहता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता सत्य। तो ये था कि सत्य वास्तव में सुंदर है क्या? तो उसका उत्तर था कि सत्य सुंदर नहीं है, भद्दा है, कोई इसको देखना पसंद नहीं करता सत्य को, और आनंद देने वाला नहीं है। अभय इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा कि सत्य हमेशा सुंदर रहता है, सारे संत लोगों के लिए, साधु लोगों के लिए, भक्तों के लिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वो लोग। बट हम लोग झूठ से, असत्य से प्रेम करने लगे हैं। अनादिकाल से हम लोग सत्य के नाम पे असत्य से प्रेम करते हैं। अभय ने इस चीज से एग्री किया कि सत्य के नाम पे हम असत्य से प्रेम करते हैं। इसलिए ये भौतिक सत्य जो है, और, और ये बात ठीक है कि भौतिक सत्य और भौतिक सुंदरता एक दूसरे के पूरक नहीं है। भौतिक सत्य और भौतिक सुंदरता एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये जो भौतिक सत्य है ये भद्दा भी है और ये वास्तव में सत्य नहीं है। भौतिक सुंदरता भी वास्तविक सुंदरता नहीं है। इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभय ने एक स्टोरी लिखी कि एक बार एक व्यक्ति जो है किसी सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ गया। वो व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वो कन्या चाहती नहीं थी। जब उसने बार बार बोला तो उस कन्या ने बोला कि आप 7 दिन इंतजार करो, उसके बाद वो उसको स्वीकार करेगी। अगले 7 दिन में उसने एक 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 ऐसी दवाई ली जिससे मोशन होता है, लूज मोशन हो, और बार बार वो टॉयलेट गया के और उसने उल्टी भी की। उसके बाद में उनको सारे उसने उसको एक बकेट में स्टोर कर लिया सारा इसको। और जो तथाकथित जो सुंदर
वो स्त्री थी, कन्या थी, वो बहुत कमजोर हो गई और कंकाल जैसी बन गई, स्केलेटन बन गई और काली हो गई कॉम्प्लेक्शन में। और उसकी जो सुंदर आंखें थी वो अंदर चली गई, आंखों के अंदर चली गई। वो आया आदमी, जब सीन वेल ड्रेस था, वेल बिहेव था, उसने जो कन्या इंतजार करी थी उससे पूछा, ये कन्या तो एकदम डिप्रेस थी दिखने में, उस सुंदर कन्या के बारे में पूछा जिसने उसको बुलाया था। तो उसने बोला, मैं ही वो कन्या। उसने वेटिंग गर्ल को, उसकी दशा देख के उस मूर्ख व्यक्ति ने कि बोला कि वो उसको पहचान नहीं पा रहा, मैं वही कन्या। उसने पूछा उस सुंदर कन्या का, वो बोलती मैं ही वो सुंदर कन्या हूं। ये सारा मेडिसिन के कारण हुआ है ऐसे। तो बाद में वो मेन ने, शक्तिशाली व्यक्ति ने पूछा कि आपकी सुंदरता कहाँ चली गई। उसने बोला कि वो सारी जो सुंदरता है उसकी उसने एक जगह स्टोर कर रखी। जब उसने आपको बोला कि वो सुंदरता का जूस एंजॉय कर सकता है, तो देखा जाके तो उसमें से मल और मूत्र रखे हुए थे और उल्टी का जो सामान था वो रखा हुआ था, जो उसकी बहुत दुर्गंध आ रही थी। और इस प्रकार से वो सारी स्टोरी बता दी। उसका नाम इसलिए बोल दिया ब्यूटी लिक्विड, उसको बताया गया। ये सत्यता थी जीवन के बारे में। अब है उस साहित्य के बारे में बल देने गए जो अभय ने बल दिया कि जो साहित्य अल्टीमेट ट्रूथ को, परम सत्य को नहीं बताता और भगवान की सुंदरता को नहीं बताता, वो साहित्य मल से और वॉमिटिंग, उल्टी से ज्यादा नहीं है। हालांकि ये चाहे कविता के रूप में प्रदर्शित किया जाए या दर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाए। स्टैंडर्ड मॉरलिटी में अभय ने बोला, मॉरलिटी नैतिकता जो है, वो नैतिकता है, स्टैंडर्ड मॉरलिटी वो है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संतुष्ट होते हैं। जो स्क्रिप्चर्स हैं वो मॉरल कोड होते हैं। साहित्य रहते हैं, उसमें नैतिकता वाले कोड रहते हैं। उससे अनैतिक यौन संबंध, मांसाहार, नशा और जुआ को मना करते हैं। अभय ने महात्मा गांधी के पब्लिक लीडर के रूप में सफलता को बताया कि उन्होंने नैतिकता के ऊपर उनका सफलता थी। अभय ने वैदिक सिस्टम ऑफ मैरिज की भी प्रशंसा की कि जब कन्या किशोर अवस्था को प्राप्त करती है तो कन्या को समय कोई पुरुष साथी की जरूरत है, और अगर उसका विवाह नहीं हुआ टाइम में तो दूसरे लड़कों से मिक्स हो जाएगी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसका पतन हो सकता है, लड़के के द्वारा लड़की का पतन, लड़का और लड़की का पतन हो सकता है। सामाजिक परिस्थिति में चेंज होते में अभय ने तर्क दिया कि आप अवैधानिक अपवित्र संबंध के द्वारा तो दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ में अवैधानिक या अपवित्र संबंध द्वारा नहीं बन सकते, क्योंकि सोशल कंडीशन, सामाजिक परिस्थिति चेंज हो गई है। क्योंकि अवैधानिक संबंध ही सारी अनैतिकता का जड़ है। अभय ने स्कॉलर्स डेल्यूट नाम के ग्रंथ में अभय ने डॉक्टर राधा कृष्ण के भागवत गीता में उसका विवेचना करते हुए कहा, नौवें नौवें चैप्टर का 34वां श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी नाम नमस्कुरु। कृष्ण डिक्लेयर करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मेरे बारे में सोचे, मेरे डिवोटी बनो। डॉक्टर राधा कृष्णा ने बोला, ये कृष्ण पर्सनल नहीं है जिसको कि हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम अपने आप को दे दो, पर ये कृष्ण वो जो है अजन्मा कृष्ण है, जिनका जिनका कोई ना तो आदि है ना अंत है, जो कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हैं। हालांकि
भागवत गीता का मीनिंग था व्यक्ति को भगवान को शरण करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। मायावादी जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने शब्दों के जाल के द्वारा वो चीज मीनिंग को छुपा लिया, वो मीनिंग को छुपा लिया। आगे बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अप्रकट दिवस पर अभय ने अनुभव किया, उनके गुरु से उनका विरोह विच्छा अनुभव किया। उन्होंने परफेक्टली समझा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो आदेश हैं वो उनके फिजिकल भौतिक रूप से उपस्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट वास्तव में स्पिरिचुअल मास्टर जो है गुरु की उपस्थिति उनके आदेश में। इस प्रकार से अभय ने हमेशा अपने गुरु के साथ रहते थे, लेकिन इस वार्षिक दिवस पर अभय अपनी फीलिंग को अपने जो हो रहा था उसमें सहायता नहीं कर पाए, इतना लॉस उनको लग रहा था, हानि लग रही थी। उन्होंने याद किया कि 1932 में किस प्रकार से वो ग्रस्त थे, और कुछ शिष्य थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, उस समय वो उतने फ्री नहीं थे सेवा करने के लिए जितने अभी हैं। यट लेकिन उन दिनों में उनके गुरु को देख सके थे, दर्शन कर सके थे, उनको प्रणाम कर सके थे, उनके प्रसाद खा सके थे, उनके साथ चल चुके थे, उनकी आवाज सुन सके थे, उनकी पर्सनल दृष्टि को प्राप्त कर सके थे। अभय ने उनको याद किया, उनके गुरु के साथ की जो मीटिंग। कितना शक्तिशाली था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मिशन, उनकी उपस्थिति। वो रात दिन बोलते रहते थे, प्रिंट मैगजीन प्रिंट करो, पत्रिका करो, बुक प्रिंट करो, डेली नदिया प्रकाश। और यूरोप में नया प्रचार का मैदान है पूरा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय गोड़िया मठ के हेड थे, उनका माया के एजेंट से उनका युद्ध चलता रहता था, और श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सारे अपने सारे भक्तों को निडर बना दिया था। अभय हमेशा अपने गुरु की सेवा करना चाहते थे गोड़िया मठ में, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, पर किस प्रकार से सेवा करेंगे उनको कभी क्लियर नहीं था, जब तक कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर से उनका लास्ट लेटर नहीं मिला। अभय ने इन सब चीजों को याद किया 20 साल पहले, जब उनके गुरु महाराज प्रकट हुए थे। गुड़िया मठ का जो सारा मेहनत था वो सब अभी बेकार चला गया लीडर से, और सब कुछ बिखर गए, जैसे तूफान में सारी पत्तियां बिखर जाती है। ये एक ऐसा लॉस था, हानि था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये एक ओल्ड स्टोरी हो गया। किस प्रकार से बड़े बड़े सन्यासी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को त्याग दिया, और दुविधा में, कष्टों में फंस गए, विवाद में फंस गए, कानून में पेच में फंस गए। जो झगड़े करने वाली पार्टियां थी फॉल्स गलत लीडर बन गए, क्लेमिंग जगत के आचार्य कहलाने लगे अपने आप को। और कौन सी पार्टी उसमें से सही थी? कोई भी गलत नहीं था, वो दोनों ही गलत थे, सब रॉन्ग था, क्योंकि गुड़िया मठ बिखर गया। अब छोटे छोटे कई मठ बन गए थे, लेकिन कोई प्रचार नहीं होता था, कोई रियल पिचिंग नहीं था जैसा पहले होता था। जो सिम गुरु थे वो मायावादियों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, और यंग लोगों की पावरफुल प्रीचर की आर्मी थी, वो इंडिया में मार्च करने के लिए तैयार थी, और जगत में मार्च करने के लिए। और ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा हानि हुआ गुड़िया मठ के रिजोल्यूशन से, लोगों को गुड़िया मठ के खत्म होने से लोगों को हानि हुई, और जो अभक्त थे, जिनका आशा थी कि थोड़ा बहुत इस माया से वो मुक्त हो जाएंगे। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक आध्यात्मिक क्रांति शुरू की थी, बट वो क्रांति जो है वो माया ने भी फेंक दी, बाहर फेंक दिया। जो गुड़िया मटके थे टुकड़े टुकड़े हो गए, अब वो सेटल हो गए, अपने आप को संतुष्ट रखने लगे। ऐसी यूनिट बन गई जिसमें कोई शक्ति नहीं थी।
और वास्तव में लॉस किसका हुआ? लोगों का लॉस। हानि किसकी हुई? लोगों की हानि हुई। अब है अपने गुरु के साथ उनकी याददाश्त को, उनकी स्मृति को इकट्ठा कर रहे हैं। उनका उनको एक सुरक्षा महसूस होती थी कि उनका अपने गुरु महाराज से रिलेशन बहुत अच्छा रहा, उसमें कोई टूटा नहीं और अभी भी बना हुआ है। अभी हालांकि है नहीं, लेकिन वो अभी असहाय महसूस कर रहे थे। वो अपने गुरु महाराज के आदेश को बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे, पालन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि इंग्लिश में प्रीच करना चाहिए, लेकिन बिना उसके स्पिरिचुअल मास्टर की उपस्थिति के वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। और उस समय वो प्रश्न पूछ रहे थे कि अभी अकेला महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ दिया और बिजनेस भी छोड़ दिया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की अनुपस्थिति का शोक कर रहे थे। गुड़िया मठ के पतन का सोच रहे थे और उन्होंने एक बंगाली पोयम लिखी जिसका नाम था विरह अष्टक। उस पोयम का नाम था विरह अष्टक। ये विरह अष्टक जो है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो विरह अष्टक, वो उन्होंने अपने गुरु के बारे में क्या कविता लिखी, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब शिशिल सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।